हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी रूम। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 1 की परीक्षा में 7 मई 2026 को पूछे गए जनरल अवेयरनेस के महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 31, किस चरमपंथी नेता ने प्रसिद्ध कृति गीता रहस्य की रचना की थी? तो गीता रहस्य के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक। चरमपंथी नेता कौन थे? तो लाल बाल पाल थे। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों को चरमपंथी नेता या गर्मपंथी नेता बोला जाता था। क्वेश्चन नंबर 32, किस वैश्विक आयोजन ने सर्वप्रथम पर्यावरण संरक्षण और विकास पर समन्वित अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की शुरुआत की थी? तो स्टॉकहोम सम्मेलन, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 33, कौन सा मंदिर द्रविड़ शैली का मंदिर वास्तुकला का प्रमुख उदाहरण नहीं है? तो नहीं है, इसमें पूछ रहा है कौन सा द्रविड़ शैली की मंदिर वास्तुकला का प्रमुख उदाहरण नहीं है? तो सिद्धेश्वर महादेव मंदिर नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। और कौन कौन हो जाएगा द्रविड़ शैली के मंदिर? तो बिगदेश्वर मंदिर, गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर और सौर मंदिर, ये सब कहाँ है? तो साउथ में। बिगदेश्वर मंदिर कहाँ है? तो कर्नाटक में। सौर मंदिर कहाँ है? तो तमिलनाडु में। ये सब द्रविड़ शैली की मंदिर वास्तुकला का प्रमुख उदाहरण है, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। सिद्धेश्वर महादेव मंदिर द्रविड़ शैली की मंदिर वास्तुकला का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनवीकरणीय संसाधन है? तो कौन है? पेट्रोलियम। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के कुल जूट उत्पादन का लगभग 3/4 भाग उत्पादित करता है? तो कौन है? पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 36, बल के एसआई मात्रक, एसआई व्युत्पन्न मात्रक न्यूटन है, एसआई मूल मात्रक का कौन सा संयोजन न्यूटन के तुल्य है? तो एफ बराबर क्या होता है? एम ए, एम का क्या हो जाएगा? के जी, और एक्सीलरेशन का क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? के जी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति का कार्य नहीं है? तो राष्ट्रपति का कार्य नहीं है राज्यसभा के सदस्यों, राज्यसभा सत्रों की अध्यक्षता करना राष्ट्रपति का कार्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38, भारत में कौन सा अनुच्छेद अव्यक्त रूप से दोहरी नागरिकता को प्रतिबंधित करता है? तो आर्टिकल 9 है जो दोहरी नागरिकता से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 39, अक्टूबर 2025 में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने विरासत और शास्त्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों में उत्कृष्टता केंद्र सेंटर ऑफ एक्सेलेंस स्थापित करने हेतु सहायता की घोषणा की। यह पहल किस योजना के अंतर्गत की गई थी? तो कौन सी योजना के अंतर्गत किया गया था? तो प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम PMJVK। क्वेश्चन नंबर 40, हड़प्पा के निचले शहर की सड़कों और गलियों को किस पत्ती से बनाया गया था? तो कौन सी पत्ती थी? ग्रीड पत्ती, ये इंपॉर्टेंट है, जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। क्वेश्चन नंबर 41, 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन मिशन के लिए चयनित पहले दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री जॉन मैकफॉल निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो कौन सा कंट्री से रिलेटेड है? यूनाइटेड किंगडम से। क्वेश्चन नंबर 42, तद्दूप प्रजनी लाल फूल वाले और तद्दूप प्रजनी सफ़ेद फूल वाले पौधों के बीच संकरण के परिणाम स्वरूप फिलियल F1 प्रोजेनी गुलाबी फूलों वाली प्राप्त हुई है। यह किस प्रकार की वंशगति का उदाहरण है? तो अपूर्ण प्रभाविता का एग्जाम्पल है यह। तद्दूप प्रजनी लाल फूल वाले और तद्दूप प्रजनी सफ़ेद फूल वाले पौधों के बीच संकरण के परिणाम स्वरूप F1 प्रोजेनी गुलाब फूलों वाली प्राप्त हुआ है, जो अपूर्ण प्रभाविता की वंशगति का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 43, कंप्यूटर शब्दावली में CD का फुल फॉर्म क्या है? तो CD का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, सुंदरवन के मैंग्रोव में वायुजनित सूक्ष्म प्लास्टिक का पता लगाने वाले 2025 का अध्ययन किस संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया था? तो IIACR के द्वारा किया गया था। सुंदरवन के मैंग्रोव में वायुजनित सूक्ष्म प्लास्टिक का पता लगाने वाला 2025 का अध्ययन किस संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया था? तो IIACR कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 45, रेलवे कन्वेंशन कमेटी के सदस्यों को भारत के निम्नलिखित में से किस प्राधिकारी द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो किसके द्वारा मनोनीत किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। रेलवे कन्वेंशन कमेटी के सदस्यों को भारत के
लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा मनोनीत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, CAA 2019 के अंतर्गत यानी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई नागरिकों ने 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया है, तो वो निम्नलिखित में से किन देशों से होने वाले भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के पात्र हैं? ऑप्शन दिया हुआ है 4। इसका आंसर हो जाएगा A, B, P। A फॉर अफगानिस्तान, B फॉर बांग्लादेश और P फॉर पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर C। क्वेश्चन नंबर 47, सतत विकास लक्ष्य राष्ट्रीय संकेतक रूपरेखा SDG NIF की 2025 की प्रगति रिपोर्ट के अनुसार 2016 में सामाजिक सुरक्षा कवरेज 22% से बढ़ाकर 2025 में कितने प्रतिशत हो गया है? तो कितना परसेंट हो गया है? 64.3%। ऑप्शन नंबर B। क्वेश्चन नंबर 48, 48 मार्च 2025 में महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के 69वें सत्र का आयोजन किया गया। 48 मार्च 2025 में महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के 69वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? न्यूयॉर्क, USA में, अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से किसे एबल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो एबल पुरस्कार 2025 किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो मैथ के क्षेत्र में दिया जाता है। किसे मिला? तो मसाकी काशिवारा को मिला 2025 के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा डॉक्यूमेंट बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? तो MS वर्ड है, हो जाएगा आंसर। डॉक्यूमेंट बनाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है? तो MS वर्ड। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, एक MS वर्ड होता है और एक MS एक्सेल होता है और पावर पॉइंट होता है। तो वर्ड का यूज किसके लिए किया जाता है? तो डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 51, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने, सामुदायिक विकास की ओर ले जाने के लिए कौन सा दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है? तो लिंग विशिष्ट व्यावसायिक प्रशिक्षण और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने और सामुदायिक विकास की ओर ले जाने के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 52, CPU मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करता है? तो CPU का कार्य क्या है? तो प्रोसेसिंग और कंट्रोल। CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो प्रोसेसिंग भी हो रहा है और कंट्रोल भी हो रहा है। कंट्रोल किससे होता है? CPU से। ऑप्शन नंबर A हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 53, चंद्रयान 5 के लिए किस प्रक्षेपण यान का उपयोग किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर B हो जाएगा आंसर, H324L। क्वेश्चन नंबर 54, UNDP का पूर्ण रूप क्या है? तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर B। क्वेश्चन नंबर 55, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 141 यह घोषणा करता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून किस पर बाध्यकारी है? तो भारत की सीमा के भीतर सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है। आर्टिकल 141 क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून भारत की सीमा के भीतर सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है? अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से कौन अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। और 9 डिग्री चैनल क्या है? तो मालदीव, लक्षद्वीप और मिनिकॉय से रिलेटेड है। और पाक जल डमरूबंद किससे संबंधित है? तो भारत और श्रीलंका से रिलेटेड है। 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है और 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय से रिलेटेड है। और 8 डिग्री चैनल बोलेगा तो मालदीव और मिनिकॉय से रिलेटेड है। 8 डिग्री चैनल मालदीव, मिनिकॉय, 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय और 10 डिग्री चैनल तो अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह। ये याद रखना पड़ेगा, ये हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन नंबर 57, विस्तृत गोपुरम की उपस्थिति किस मंदिर की स्थापत्य शैली का एक परिभाषित विशेषता है? तो कौन सी शैली की विशेषता है? गोपुरम बेसर शैली का। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष भारत के उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की विशेषता है? तो कौन सा है?
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर, सागौन। सागौन वृक्ष है जो भारत के उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 59, इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान ने तुर्की सुल्तानों द्वारा सत्ता से बेदखल किए जाने से पहले किन वर्षों के दौरान दिल्ली सल्तनत पर शासन किया? तो रजिया सुल्तान का शासनकाल कितना साल का था? 1236 से 1240 तक था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान ही थी, जो इल्तुतमिश की पुत्री थी। इसका शासनकाल 1236 से 1240 ईस्वी तक था। क्वेश्चन नंबर 60, मनुष्यों में प्रोटीन के पूर्ण पाचन से किन पदार्थों का निर्माण होता है? तो किन पदार्थों का निर्माण होता है? अमीनो अम्ल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 61, मृदा का कौन सा प्रकार जो आर्द्रता धारण करने के लिए जाना जाता है कपास कृषि के लिए आदर्श है? तो कौन सा मिट्टी हो जाएगा? कपास मिट्टी को ही काली मिट्टी बोला जाता है। कपास कृषि के लिए कौन सा मिट्टी उपयुक्त है? तो काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है। ये महाराष्ट्र, कर्नाटक ये सब क्षेत्र में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 62, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस संगीत शैली को औपचारिक और दीप माना जाता था? तो गंधर्व संगीत शैली को औपचारिक और दीप माना जाता था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 63, जब किसी किताब को मेज की सतह पर धकेला जाता है तो किस प्रकार का घर्षण मुख्य रूप से उसकी गति का विरोध करता है? तो कौन सा घर्षण हो जाएगा? स्लाइडिंग घर्षण। स्लाइडिंग घर्षण के वजह से जब किसी वस्तु को मेज की सतह पर धकेला जाता है तो स्लाइडिंग घर्षण की वजह से ही उसका गति का विरोध होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन 19वीं शताब्दी के दौरान फराजी आंदोलन से जुड़ा था? फराजी मूवमेंट से कौन जुड़ा था? तो दादू मियाँ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। बिरसा मुंडा कहाँ से रिलेटेड था? तो झारखंड से रिलेटेड था। मुंडा आंदोलन के प्रमुख नेता थे बिरसा मुंडा। क्वेश्चन नंबर 65, प्रारंभिक मध्यकालीन काल के निम्नलिखित राजाओं में से किसने गंगई कोंडा की उपाधि धारण की थी? तो किसने गंगई कोंडा की उपाधि धारण किया था? तो राजेंद्र प्रथम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 66, विंडोज के आधुनिक संस्करणों विंडो 10 या विंडो 11 में टास्क मैनेजर का कौन सा टैब उपयोगकर्ताओं को अलग अलग एप्लीकेशन के लिए रियल टाइम ग्राफिक्स कार्ड के उपयोग को मॉनिटर करने की सुविधा देता है? तो कौन सा देता है? प्रोसेसेस। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। अभी वर्तमान में कौन सा एप्लीकेशन यूज किया जा रहा है? तो विंडो 10 और विंडो 11। क्वेश्चन नंबर 67, भारतीय संविधान के अनुसार राजनीति के निर्देशक सिद्धांत हैं तो क्या है? तो अवाद योग है लेकिन शासन में मौलिक है। ये वाद योग नहीं है, अवाद योग है। और शासन में क्या है? तो मौलिक। लाला लाजपत राय ने स्वतंत्रता संग्राम में कौन सा प्रमुख योगदान दिया था? तो लाला लाजपत राय का संबंध साइमन कमीशन से था। साइमन कमीशन विरोधी प्रदर्शनों का नेतृत्व करना जिनमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। साइमन कमीशन 1927 में भारत आया था। ये 1919 से रिलेटेड था। 1919 में ही आना था लेकिन आया था कब? 1927 में। और 1928 में पूरी तरह से ये सफल हुआ। और साइमन कमीशन में ही साइमन कमीशन के दौरान ही सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी हो गया था। उसी वजह से ये साइमन कमीशन हुआ था। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। ये भी रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 69, अक्टूबर 2025 में भारत की सोसाइटी ऑफ एसोसिएशन एग्जीक्यूटिव एसएई का आधिकारिक शुभारंभ निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? तो कौन सा शहर में हुआ था? बेंगलुरु। बेंगलुरु में भारत की सोसाइटी ऑफ एसोसिएशन एग्जीक्यूटिव एसएई का आधिकारिक शुभारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 70, भारत सरकार ने किस वित्तीय वर्ष में कृषि, बागवानी, जिंसो, एग्री हॉर्टिकल्चर कमोडिटी की कीमतों को विनियमित करने के लिए मूल स्थिरीकरण कोष पीएसएफ की स्थापना की थी? तो कब किया गया था? 2014-15 में। इसी दरमियान मोदी जी आए थे। उसी समय भारत सरकार ने कृषि वित्तीय वर्ष में कृषि
भारत सरकार ने 14-15 वित्तीय वर्ष में, ये सब फाइनेंशियल ईयर बोला जाता है, जिसको हिंदी में वित्तीय वर्ष बोला जाता है। भारत सरकार ने 2014-15 वित्तीय वर्ष में कृषि बागवानी जिन्सों की कीमतों को विनियमित करने के लिए मूल्य स्थिरीकरण कोष पीएसएफ की स्थापना किया गया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ज्वाइन आवर यूट्यूब चैनल स्टडी रूम 183। थैंक यू। ऐसे ही वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।